नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ओहदार फार्म में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप मई के महीना में कौन कौन से सब्जी लगा सकते हैं, कौन कौन से वैरायटी लगा सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा उससे कमा सकते हैं। साथ ही बात करेंगे किसान भाइयों की जो मई का महीना है उसमें आप कैसे 28 दिन में या 30 दिन या 35 दिन में कैसे सब्जी का फसल लगाते हैं, कौन से वैरायटी का लगाते हैं, कौन से फसल का चुनाव करते हैं, जिससे आपको मात्र 30 से 35 दिन में आपको आपका खर्चा निकलना स्टार्ट हो जाएगा, आपका मुनाफा निकलना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले बात करें किसान भाइयों, सबसे पहले आप भिंडी की खेती करें। भिंडी का खेती किसान भाई आप जनवरी से लेकर आप अगस्त सितंबर तक आप कभी भी लगा सकते हैं, इसका हमेशा मांग रहता है। अभी भी भिंडी हमारे साइड में किसान भाई थोक के हिसाब से 30 रुपया 25 से 30 रुपया आराम से जा रहा है। तो भिंडी के बाद बात करें किसान भाइयों, भिंडी के बाद आप करेला लगा सकते हैं। करेला में आप अपना क्षेत्र को देखिए, अपना जो मार्केट है उसको देखिए कि आपका मार्केट में कौन कौन से वैरायटी का ज़्यादा मांग है। जैसे बहुत जगह रहता है किसान भाई जो भरवा वाला करेला आता है, जो मोटा साइज़ में रहता है उसका ज़्यादा मांग रहता है, और बहुत जगह पर जो लंबा साइज़ में रहता है उसका मांग रहता है, और बहुत जगह में छोटा साइज़ का रहता है, यानी कि जो चूहा करेला जिसको कहा जाता है किसान भाइयों उसका मांग रहता है। तो आप देखिए आपके क्षेत्र में कौन से करेला का मांग है, कौन सा करेला का खपत ज़्यादा होता है, तो उसके आधार पर ही आप उसका चुनाव करें। करेला के बाद लोबिया ले सकते हैं, लोबिया यानी जिसको बरबट्टी बोला जाता है। इस सब तीनों को आप एक साथ भी मिक्स करके लगा सकते हैं। आपको तार बांस की सहायता से लगाना पड़ेगा, आपको या तो झाड़ी लगाना पड़ेगा या तो आपको तार बांस की सहायता से लगाना पड़ेगा। बरबट्टी और जो करेला है ये आपका बरसात तक जाएगा, तो बरसात तक आपको संभाल के रखने के लिए तार बांस की सहायता से आपको बांधना पड़ेगा। तार बांस की सहायता से अगर बांध रहे हैं तो आपको लंबा दिन तक आपको रिटर्न मिलेगा। बात करें किसान भाइयों, आप लौकी ले सकते हैं। लौकी यानी कि जो जिसको कद्दू भी बोला जाता है, कद्दू और लौकी आप दोनों को मिक्स करके भी आप लगा सकते हैं। कद्दू और लौकी के साथ किसान भाइयों आपको जो नेनुआ आ जाता है, जिसको तोरई भी बोला जाता है, आप नेनुआ भी लगा सकते हैं। नेनुआ के साथ किसान भाई नेनुआ का भी आपको तार बांस की सहायता से लगाना पड़ेगा। सबसे पहले तो किसान भाई आपको तार बांस का एक पूरा स्ट्रक्चर यानी कि एक पूरा आपको व्यवस्था बना के रखना पड़ेगा, या फिर आप जाली भी लगा सकते हैं। जैसे किनारे किनारे आप बांस लगा करके बीच में आप जाली भी मार सकते हैं, उसमें भी आपका जो लता वाला जितना भी वैरायटी आ जाता है किसान भाइयों, जैसे खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, करेला हो गया, आपका लौकी हो गया और लोबिया हो गया, ये सब आपका तार बांस की सहायता वाला ये है। आपको इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा क्योंकि आपको लंबा समय तक आपको निकालना चाह रहे हैं, हार्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं, तो आपको तार बांस की सहायता से आपको लगाना पड़ेगा। अगला फसल में आप बैगन ले सकते हैं किसान भाई। बैगन भी बहुत टाइप का रहता है, बैगन को आपको नर्सरी करके आपको लगाना पड़ेगा। बैगन और ये जो ककड़ी हो जाता है, खीरा हो जाता है, खीरा ककड़ी को इसको आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, आप क्यारी बना करके भी लगा सकते हैं। लेकिन जो बैगन हो जाता है किसान भाई, वो बैगन है, जो टमाटर हो गया, अगला फसल जो है वो टमाटर है। तो बैगन है जो टमाटर है किसान भाइयों, इसको सबसे पहले तो आपको नर्सरी तैयार करना पड़ेगा। नर्सरी उपलब्ध है पहले से, तो आप नर्सरी से या डायरेक्ट रोपाई भी कर सकते हैं किसान भाई। अगर नर्सरी तैयार नहीं है तो आपको 30 से 35 दिन का टाइम लगेगा नर्सरी तैयार करने में। नर्सरी के लिए बात करें किसान भाई, आप प्रो टेबल जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें भी आप कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट क्यारी बनाकर भी उसमें आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तो नर्सरी की बात करें किसान भाई, नर्सरी के बाद आप इसको 30 से 35 दिन में आप इसका रोपाई करिए। रोपाई करने के बाद किसान भाई आप 15 से 20 दिन निराई गुड़ाई कर दीजिए। निराई गुड़ाई करने से किसान भाई इसका जो ग्रोथ है वो बहुत तेजी से होता है। अगला फसल की बात करें किसान भाई, तो आप साग वाग का जितना भी सब्जी हो जाता है, जैसे आप धनिया ले सकते हैं। धनिया का क्या है किसान भाइयों कि हर समय इसका मांग रहता है, अभी शादी का सीजन चल रहा है, तो अगर आप मई के महीना में धनिया का रोपाई करते हैं या बुआई करते हैं किसान भाइयों, तो आपको मात्र 25 से 30 दिन में आपको ये रिटर्न देना स्टार्ट हो जाएगा। अभी शादी के वजह से इसका मांग बहुत ज़्यादा है किसान भाइयों। आप बंडल बना करके 5 रुपये 10 रुपये का बंडल भी अब बनाकर बेचते हैं, तो आपको भी अच्छा खासा मुनाफा होगा। या फिर आप केजी में बेचते हैं किसान भाइयों, अभी तो हमारे साइड 130 रुपया 140 रुपया केजी जा रहा है। आपके मार्केट को देखिए, मार्केट में क्या रेट चल रहा है, उस हिसाब से आप इसका हार्वेस्टिंग कीजिए और फिर उसके बाद आप इसको सेल कर दीजिए। तो धनिया के बाद बात करें किसान भाई, धनिया के बाद आप पालक ले सकते हैं, पालक के साथ मेथी ले सकते हैं, मेथी के साथ किसान भाई आप भाजी ले सकते हैं। भाजी दो तरीका का होता है, एक तो लाल भाजी होता है, एक तो हरा भाजी होता है। आपके देखिए कि कौन सा भाजी का आपके साइड ज़्यादा मांग है। हमारे साइड तो किसान भाई लाल भाजी का ज़्यादा मांग रहता है, इसीलिए ज़्यादातर किसान हमारे साइड का जितना भी किसान है वो लाल भाजी का ही रोपाई करते हैं, बुआई कर देते हैं। तो उससे किसान भाई होता ही है कि जो जिस चीज़ का मांग रहता है वो चीज़ को मार्केट में बिकने में टाइम नहीं लगता है, और मार्केट में तुरंत से बिक जाता है, अच्छा रेट में मिलता है। अभी तो 30 रुपये 40 रुपये से केजी के हिसाब से चल रहा है, लेकिन क्या रहता है किसान भाई उस हिसाब से आप इसका सेल कीजिए। अब अगला फसल में आप मिर्चा ले सकते हैं, हरा मिर्चा और जो शिमला मिर्चा हो जाता है, दोनों मिर्चा को आप ले सकते हैं किसान भाई। उसके लिए आप नर्सरी तैयार कीजिए। नर्सरी किसान भाई आप अपने हिसाब से कीजिए, क्योंकि जो मांग आपका है
जैसे जो आप लगाना चाह रहे हैं और जो इस चीज़ का आपका मांग है, जैसे टमाटर हो गया, बैगन हो गया, मिर्चा हो गया और शिमला मिर्चा हो गया, चारों का आप नर्सरी एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग क्यारी में भी कर सकते हैं। और चारों को किसान भाइयों 30 दिन के बाद इसको आपको रोपाई कर देना रहता है। तो मिर्चा की बात करें किसान भाई, तो जो हरा मिर्चा है उसका भी मांग हमेशा रहता है, साल भर इसका मांग रहता है। और जो शिमला मिर्चा है किसान भाई, अगर आपके मार्केट जो टाउन एरिया में है तो उस टाइम में किसान भाई उस एरिया में शिमला मिर्चा का भी बहुत ज़्यादा मांग रहता है। खास करके किसान भाई जो फास्ट फूड का जो कॉर्नर हो जाता है उनसे आप कांटेक्ट कीजिए कि आप उनको माल डायरेक्ट पहुंचा सकते हैं। तो आप उनको आराम से चाइनीज़ जितना भी आइटम बनता है किसान भाई, उसमें बहुत ज़्यादा आपका पत्ता गोभी हो गया, शिमला मिर्चा हो गया, ये सब का मांग बहुत ज़्यादा रहता है। तो आपका मार्केट को देखिए और जो उन दुकानदार हैं उनसे आप संपर्क कीजिए और उनसे बात कीजिए कि हम आपको कम रेट में आपको माल पहुंचा देंगे। तो इस 4 से शुरुआत करते हैं तो आपको आराम से 10-15 ऐसे दुकानदार मिल जाते हैं जो सिर्फ आप ही से माल लेंगे। क्या होता है कि उनको टाइम नहीं रहता आप मार्केट जाने का और फसल आपको नए टाइम से मिलता है, तो उनको आप ऑर्डर पे भी आप ले सकते हैं। ऑर्डर में भी आप उनके लिए फसल का चुनाव करके, अब जो फसल वो बोल रहे हैं उस हिसाब से आप उसका चुनाव करके आप उनको माल पहुंचा सकते हैं। तो उसके बाद बात करें किसान भाइयों, आप अरबी का खेती ले सकते हैं। अरबी का खेती किसान भाइयों आप शुरुआत में भी ले सकते हैं, आप मई का शुरुआत में भी आप इसका रोपाई कर सकते हैं। इसके लिए किसान भाई इसका भी जो नर्सरी है उसको आप डायरेक्ट बीज से इसका रोपाई होता है। जो अरबी आप देख सकते हैं किसान भाइयों, ये आपको बरसात तक आपको 3 से 4 महीना, 4 महीना के बाद ही आराम से अच्छा खासा रिटर्न देना स्टार्ट हो जाता है। जब इसका शुरुआत होता है किसान भाइयों तो 40 रुपया केजी के हिसाब से जाता है। उसके बाद धीरे धीरे मार्केट डाउन होता है, माल ज़्यादा पहुंचता है मार्केट में, उस हिसाब से इसका रेट कम हो जाता है। तो आप अभी मई के महीना में अरबी का रोपाई करते हैं तो आपको भी अच्छा खासा मुनाफा होगा। तो ये था किसान भाइयों मई का महीना में लगाए जाने वाली सब्जी के बारे में जानकारी। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं किसान भाइयों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।